ओके, अब नीचे चलते हैं। तो देखो ये आ गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है ना। तो देखो ये बढ़िया सा लग रहा है। तो इस तरीके से आप ये टेबल ऑफ कंटेंट ना यहाँ ऐड कर सकते हो। तो मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट के जिस भी हेडर पे क्लिक करूंगा ना, ये मुझे वहीं पर रिडायरेक्ट करेगा। तो देखो मैं हाउ टू केयर करूंगा तो हाउ टू टेक केयर आ गया। तो क्या आपको भी चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर, ताकि आपका ब्लॉग पोस्ट अच्छा दिख सके और जो विजिटर आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड करने आ रहा है वो भी उसे अच्छे से समझ सके कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे और ये जरूरी क्यों, आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। बस उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सोल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब ये किस तरीके से आप यूज कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट में और ये क्यों जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं जरूरी क्यों है और ये काम किस तरह करता है। देखो टेबल ऑफ कंटेंट जरूरी क्यों है, वो इसलिए जरूरी कि जब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो आपका ब्लॉग पोस्ट लंबा हो सकता है, मतलब लेंदी हो सकता है, उसमें ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब अगर मान लो मैं नया यूजर हूँ, मुझे बहुत सारे पॉइंट नहीं जानने हैं, मुझे कुछ ही पॉइंट्स पढ़ने हैं आपके पोस्ट में से, तो टेबल ऑफ कंटेंट मुझे मदद करेगा उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाने के लिए कि जैसे मैं वहां क्लिक करूंगा मैं सीधा उसी आर्टिकल के उस हिस्से पहुंच जाऊंगा जहां पर कि मुझे पहुंचना है और मैं उसे पढ़ूंगा और मतलब मेरा काम हो जाएगा। तो एज ए विजिटर मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और आपके लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट लगाने के बाद आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो एक प्रोफेशनल लुक ले लेता है, ठीक है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ब्लॉगर में इसे ऐड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप और किस तरीके से आप अपने पोस्ट को अच्छा बना सकते हो। तो जो भी बेसिक सेटिंग मैं बता रहा हूँ वो आप स्टेप बाय स्टेप करते रहो साथ में, क्योंकि आप साथ में करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होने वाला है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, बताते हैं वन बाय वन कि किस तरह होने वाला है, ठीक है। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है टेबल ऑफ कंटेंट को लेके, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर यहाँ पर नए हो अंत में। चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये आ गया उन्हें स्क्रीन के ऊपर। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको मेरे किसी भी एक ब्लॉग में जाना है। अब जैसे ब्लॉगर मैंने 3 ब्लॉग बनाए बट उसमें 2 जो है वो ब्लॉगिंग के ऊपर ही हैं। तो एक हाउ टू डू है और एक है कैसे और क्यों, ठीक है। ये हिंदी ब्लॉग है और वो इंग्लिश ब्लॉग है। तो मैंने दोनों पे ही आर्टिकल डाला हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर, यहाँ इंग्लिश में और इस वाले पे हिंदी में, ठीक है। तो मैं ये दोनों के लिंक आपको वन बाय वन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो लैंग्वेज आपको सपोर्टिव हो, जो समझ सकते हैं आप, उस पर जाके आप क्लिक करिए और उस लैंग्वेज से आप इस पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को निकालिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका खोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं जितने भी कोड्स वगैरह लगाऊंगा वो मैंने यहाँ दे रखे हैं। तो मैं ये आपको दिखाऊंगा वन बाय वन कि मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ और आपको कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपने ब्लॉग पे जिस पे हमें ये ऐड करना है। जैसे मुझे बेस्ट सेलर पे ये ऐड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ बेस्ट सेलर मैंने अभी 2 ही पोस्ट लिखे हैं, मान लो मुझे इस वाले पोस्ट में ये चीज़ ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक है ना वो ये चीज़ चेक करनी है कि आप, मैं ये हटाता हूँ एक सिंपल, पहले मैं हटा देता हूँ फालतू ऑप्शन को और इस ब्लॉग स्पॉट के जो व्यू ब्लॉग है इसे खोल लेते हैं ताकि हम जो भी अपडेट कर रहे हैं वो आपको दिखता रहे साइड बाय साइड, ठीक है। तो अब जो है वो वन बाय वन जो ये स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं ना, आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करते चलने हैं। उसके बाद जो मेन है वो हम करेंगे, तो ये आप पढ़ लेना, मैंने इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। हम शुरू करते हैं यहाँ से काम, ठीक है। जो हमारा सबसे मेन है, हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें जाना है थीम में, ठीक है, और एडिट थीम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये खुलता है इसके बाद आपको पोस्ट पर आना है। पोस्ट पर देखो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि कैसे क्या करना है। अब सबसे पहले आपको सर्च करना है हेड, ठीक है। तो आपको ये हेड यहाँ से कॉपी करना है और आपके टेम्पलेट थीम में जाना है और कंट्रोल F करना है और हेड क्लोज को, जो क्लोज हेड है ना, इसे सर्च करना है, ये रहा। तो ठीक है, ये देखो ये जैसे हेड आ गया है। अब हमें करना क्या है, हमें वापस पोस्ट पे आना है और पोस्ट पे हमें नीचे चलना है और यहाँ पर ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट हमने पहला ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा, आपको इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको वापस पोस्ट पे आना है और इसे हेडर के ऊपर देखो यहाँ में लिखा हुआ है कॉपी बिलो फुल लिंक एंड पेस्ट द लिंक इनटू अबव ऑफ हेड, ठीक है। जो आपका हेड है, हेड के ऊपर आपको इसे पेस्ट करना है। तो आपको हेड के साथ में क्लिक करना है, ये स्पेस आ जाएगा आपके पास और आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपका जो पहला लिंक है वो पेस्ट हो चुका है। इसके बाद वापस आपको इस पोस्ट पे आना है और इस पोस्ट पे आने के बाद नीचे आप आओगे
तो फिर आपको करना क्या है, द सेकंड स्टेप सर्च द कोड, ये कोड जो है ये आप कोड आपको सर्च करना है। ठीक है, वापस आएंगे, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये देखो ये हमें कोड यहाँ मिल गया है 258 नंबर पे। तो वापस से हमें यहाँ पर आना है नीचे। अब ये कोड यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से आप कॉपी कर लो। इसके बाद नीचे आना है और ये जो कोड है ना, इस कोड को इस कोड के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ डबल क्लिक करो, कॉपी करो इस कोड को। अब यहाँ अबाउट दिस कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आए और ये 258 पे हमने क्लिक करा, यहाँ हल्की सी जगह बनाई अपने लिए और इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो 258 में हमने जस्ट यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर दिया, इस कोड के जस्ट ऊपर ये जो कोड है ये रहा। ठीक है, तो ये आप कर लो। इसके बाद फिर आप इस पोस्ट पर आओ और नीचे जाओगे तो यहाँ पर वन बाय वन सारा प्रोसेस दे रखा है मैंने, और साथ में फ़ोटोज़ भी दे रखी हैं आपको, इमेजेस, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे आप किसी पे क्लिक करोगे तो आपको साफ साफ दिखाएगा कि आपको कहाँ पर पोस्ट को, पेज को खोलना है, कहाँ पर क्या दिखेगा क्या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट मैंने बनाई है, अगर आपको यहाँ से देखना है तो ये देख सकते हो। इसके बाद आपको ये कोड सर्च करना है। ठीक है, इस कोड को आप कॉपी कर लो यहाँ से और टेम्पलेट में आओ, फिर से कंट्रोल एफ कंट्रोल वी और सर्च। अब देखो ये जो है ना, इसके बारे में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये कोड आपको हो सकता है आपके थीम में एक ही बार मिले, या हो सकता है कि आपको ज़्यादा बार भी मिले। तो जितनी बार भी आपको ये मिलेगा, जैसे मेरे इस वाले ऑप्शन में मुझे ये 3 बार मिला। ठीक है, तो आपको जितनी बार भी ये मिलेगा ना, आपको उतनी बार इसे चेंज करना है। अब वो चेंज किससे करना है, आपको इस वाले कोड से। ठीक है, इस वाले कोड से, ये ना, इस वाले कोड से इसको चेंज करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, हमारे जो प्रीवियस ब्लॉग थे उनमें 3 बार था, तो यहाँ भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कितनी बार है। तो यहाँ भी 3 बार ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वाले पोस्ट कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और वापस जाके मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मतलब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। तो 2 जगह से मैंने रिप्लेस कर दिया, अब एक जगह और रह गया है। तो उसके लिए फिर से मैं उस पोस्ट को कॉपी करता हूँ, कोड को कॉपी करता हूँ सॉरी, और वापस आता हूँ यहाँ पर कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आ ही गया है, अब ये जगह। ठीक है, तो ये रह गया था। अब वापस से हम आएंगे यहाँ पर और इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, स्टेप ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि हाँ आपको ध्यान से करने हैं जब भी आप करोगे। तो अब ये आपका काम हो गया। अगर आपके पास मान लो 3 बार आया, 4 बार आया या 1 बार भी आया, तो आपको इसे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, रिप्लेस करके बस आपको इसके बाद सेव कर देना है अपना थीम का ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑप्शन करे, ये जो मैं हमने अभी तक करा, ये आपको सिर्फ एक ही बार करना है, किसी भी ब्लॉगर में, किसी भी ब्लॉगर में सिर्फ एक बार करना है ये। ठीक है, इसके बाद आपको इस थीम से वापस निकल आना है। आपने जब सेव करा, अगर कोई एरर आ रहा है तो वो एरर चेक कर लेना, लेकिन एरर हमारे में नहीं आया तो इसलिए हम वापस आ गए बाहर। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि हमने पोस्ट में नहीं लगाया है इस कोड को, हमने अभी थीम में अपडेट करा है। तो देखो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जरूरी नहीं कि टेबल ऑफ कंटेंट आप लगाओ ही लगाओ, ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट लगाने से ना आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो अच्छा दिखता है। ठीक है, अट्रैक्टिंग लुक लेता है और जो यूज़र है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है आपके पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक नीड है जो कि आपको करनी ही करनी चाहिए हर पोस्ट के अंदर। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको साथ ही साथ में कि ये जो है ब्लॉगर सीरीज़ की 15वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 14 वीडियोस ला चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से आप एक ब्लॉग को जीरो से शुरू करके इस लेवल तक ला सकते हो जहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वो सारी वीडियोस बना रखी हैं कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हो, कैसे वहाँ पर पेजेस जोड़ सकते हो, कैसे एक बढ़िया सी मिनिमा की थीम लगा सकते हो। ठीक है, साथ में पूरी एसईओ सेटिंग बताई है और 1 बाय 1 मैंने बहुत कुछ उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो ये 15वीं वीडियो है, 15 वीडियोस मैं दे चुका हूँ। अगर आप चाहो तो आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस देख लो, और इन फ्यूचर भी मैं एडसेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस पर एडसेंस अप्लाई होगा और क्या क्या आपको करना पड़ेगा उसके लिए। तो चलो बने रहो वीडियो के साथ, चलते हैं स्क्रीन द्वारा। अब हम नीचे आएंगे। ठीक है, अब आप नीचे आओ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अगले स्टेप दिखाए हैं कि आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एक पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिस भी पोस्ट में आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना है। ठीक है, और आपको करना क्या है, पेस्ट दिस बिलो कोड अबव योर फर्स्ट हेडिंग। तो ये वाला कोड आपको डबल क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ठीक है,
और इसके बाद आपको वापस आना है अपने ब्लॉगर में, ठीक है। तो थीम में नहीं जाना, अब आपको पोस्ट में जाना है और जिस भी पोस्ट पे आपको वो टेबल ऑफ कंटेंट डालना है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मेरे पास तो यहाँ एक ही पोस्ट है तो मुझे इसमें डालना है, बट वन बाय वन आपको जितने भी पोस्ट हैं आपको उसमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो चलो इस वाले पोस्ट में मुझे करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और बहुत ही ईजी सेटिंग है यार, बस 2 ही कोड डालने हैं आपको। बस ये ध्यान रखना है कि आपको कोड डालने कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखना। देखो आपको सबसे पहले अपने पोस्ट में ना कुछ हेडिंग लिखनी होंगी। जैसे ये हेडिंग है ना, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बैट, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2-3 हेडिंग डाली हुई हैं। तो ये हाउ टू ओपन शुड आई ऑयल माई क्रिकेट बैट, तो यहाँ देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग ही सिलेक्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो जो भी आप शो करवाना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में उसे आप हेडिंग से ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। वहाँ पर हेडिंग लोगे आप, ओके। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर, इसे HTML में व्यू में जाना है और आपको देखना है कि आपकी पहली हेडिंग क्या थी आपके। अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जो भी आपकी पहली हेडिंग होगी, ठीक है ना। जैसे हमारी जो पहली हेडिंग है वो है हाउ टू टेक केयर ऑफ द बैट, तो मुझे यहाँ पर वापस आना है HTML कोड में और मुझे इस हेडिंग को देखना है कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ, ये रहा देखो, हाउ टू टेक केयर ऑफ द बैट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, क्योंकि ये आपकी हेडिंग है तो यहाँ पर H2 टैग होगा, देखो ये रहा H2 टैग, ठीक है। ये H2 यहाँ क्लोज हो रहा है और ये H2 यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। तो आपको बस यहाँ पर जहाँ पर ये ओपन हो रहा है ना, यानी चालू हो रहा है, वहाँ पर ये वाला जो कोड है इसको आप दोबारा सेलेक्ट करो, कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो इसके आगे, H2 के आगे ये पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है जी। ये सेटिंग हो गई। इसके बाद वापस आपको इस पोस्ट में आना है और सबसे लास्ट का जो ये है कोड उठाना है, कॉपी करना है और जल्दी से जाके बस नीचे सबसे बॉटम में आ जाओ और बॉटम में जहाँ पर ये सब क्लोज हो रहे हैं ना, ठीक है, वहाँ पर आप सेकंड या थर्ड लास्ट के आसपास में इसे डाल के सेव कर दो। देखो अब मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है स्क्रिप्ट MBTTOC, ठीक है। ये करके अब मैं इसे सेव कर दूंगा, मतलब अपडेट कर दूंगा। तो ये यहाँ पर अपडेट हो गया, चेंज सेव्ड। अब आते हैं हम अपने पोस्ट में। तो हमारा जो ये पोस्ट है देखो यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, ओके। अब नीचे चलते हैं तो देखो ये आ गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है ना। तो देखो ये बढ़िया सा लग रहा है। तो इस तरीके से आप ये टेबल ऑफ कंटेंट ना यहाँ ऐड कर सकते हो। तो मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट के जिस भी हेडर पे क्लिक करूँगा ना ये मुझे वहीं पर रिडायरेक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए पहले मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो मैं हाउ टू केयर करूँगा तो हाउ टू टेक केयर आ गया, ठीक है जी। हाउ ओपन आई शुड, या शुड आए, हाउ ओपन शुड आए, ठीक है जी। तो ये आपको ना आपके जो रीडर्स होते हैं ना उन्हें एक क्या कहते हैं, एक तरीके से मतलब रिलीफ देता है कि वो अगर चाहें तो वो इस पूरे पोस्ट को पढ़ने की बजाय वन बाय वन वो किसी एक हेडिंग पे जाके उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लगा लेना और ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में आपको। बस हाँ ध्यान ही रखना है कि जब भी आप कोई पोस्ट लिखोगे तो आपको उस पोस्ट में वन बाय वन जाके उसे ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप बस यही समझना कि हाँ पोस्ट में आपको ये दो जो ये जो लास्ट के 2 कोड है ना, ये बस आपको हर बार काम पड़ेगा। इन 2 कोडों को आप कहीं भी कॉपी करके रख लो, क्योंकि यही वो 2 कोड हैं जो आपको हमेशा पेस्ट करने हैं पोस्ट के अंदर। बाकी जो इससे पहले हमने थीम में करवाया था काम, वो काम हो चुका है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी मेरे ब्लॉग से भी देख सकते हो इसको। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपका जो पोस्ट है इसमें H2 के जो टैग है, मतलब कि हेडिंग का जो ऑप्शन है वो उन्हीं के साथ होना चाहिए जहाँ पर कि आप दिखाना चाहते हो कि आपका जो है टेबल ऑफ कंटेंट उसे ले। अगर इसके अलावा भी आपने कहीं पर H1 टैग लगाया होगा तो वो वहाँ शो करने लग जाएगा। जैसे मैं आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये डू नॉट डायरेक्टली को सिलेक्ट करा और इसे हेडिंग में डाल दिया। मान लो ये मैंने गलती से करा है, मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा इसे यहाँ से देखो ये आ गया है ना, कौन सा लिया था हमने, डू नॉट डायरेक्टली प्ले। तो ये आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो दिखाना है आपको सिर्फ उसी को हेडिंग
करनी है, नहीं तो आपको पैराग्राफ रखने हैं। ठीक है जी। तो चलो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कोई और गड़बड़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है। और आप जाके इस ब्लॉग पोस्ट से आराम से इसको जान सकते हो। ठीक है। 1 बाय 1 मैंने सब कुछ करके दिखाया है यहाँ पर। ठीक है जी। देखो सारी डिटेल दी है, एक एक फ़ोटो के साथ एक एक इमेज लगाई है मैंने सब कुछ। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चाहे आप ब्लॉग पे कमेंट कर दो, या फिर चाहे आप मेरे को यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो देखो मुझे उम्मीद है कि आपने ये टेबल ऑफ कंटेंट लगा लिया होगा। बस मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जल्दी से इसमें, कि मुझे ना ये कमेंट आ रहे हैं बार बार कि भाई अनआइडेंटिफाइड वाला एरर जो है वो सॉल्व करो। अब ये एरर जो है ना, ये एरर जो आपको ब्लॉग स्पॉट में दिखाता है, तो मैं बता दूँ, जब भी आप नया ये वाला मिनिमम थीम लगाओगे तो आपको नीचे एक एरर दिखाता है हमेशा। देखो यहाँ पर वो एरर दिखाता था, ठीक है। बट मैं यही कह रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर कहा है, कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये क्या होगा कि जब आपके ब्लॉग पोस्ट नहीं होंगे इसमें, मतलब आप जब तक यहाँ पर पोस्ट नहीं लिखोगे, और तो यहाँ पर ये अनआइडेंटिफाई एरर दिखाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पोस्ट लिखने शुरू करोगे तो जो आपके अदर पोस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी जगह ले लेंगे। ठीक है। तो जैसे मेरे इस पोस्ट में देखो, जैसे मैंने ये टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर लिखा है, बट मेरे जो अदर पोस्ट हैं वो नीचे सजेशन में आने लगे हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है। तो आपको ये एज इट इज़ रहने देना है, और आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको भी कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर ऐड कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ऐड कर दिया होगा। ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है जो मैंने यहाँ बताई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्योंकि ये क्या है कि जब आप करोगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है कि हाँ यार, कहाँ पर क्या सेटिंग हो रही, कहाँ नहीं। तो मतलब आंखें खुली रखनी है आपको लगातार। अगर आप सिर्फ मेरी बताई सेटिंग पे करोगे तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए कुछ, और अगर होता भी है तो आप दिमाग लगाओगे तो वो काम सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और ये चीज़ आप करके भी देखोगे और मुझे बताओगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तभी बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तब भी बताना। तो चलो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। अब अंत में अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस चैनल को लेके, इस कंटेंट को लेके, या इस वीडियो को लेके। और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, वहाँ भी हमारी छोटी मोटी बात होने लगी है टिप्स एंड टिप्स को लेके। और अंत में सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर आप यहाँ पर नए हो तो, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहे लगातार बार बार। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक बाय, शब ख़ैर।